हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। कम साथियों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एपिक एजू में। और आज की जो एजुकेशन की जो भी अपडेट है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से, वो एक तो ग्रुप 56-57 को लेकर अपडेट है। ग्रुप 1 और 2 के जो अभ्यर्थी है वो किस तरीके से परेशान है एडमिट कार्ड के लिए, किस तरीके से उन्होंने अपना जमावड़ा एचएससी ऑफिस के सामने लगाया है और उस पर सीएम साहब ने फिर क्या बयान आया है, उन बच्चों के ऊपर ये भी हम चर्चा करेंगे। और कोर्ट में एचएससी पर आज के जो केस है उन पर चर्चा करेंगे, सुनवाई हुई या नहीं हुई उसके बारे में भी आपके साथ वीडियो में हम साझा करेंगे। तो भाई सबसे पहले तो हम जो आज के कोर्ट केस ही है उनको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा, ये जो केस है आपके 124 से लेकर 130 तक, ठीक है, ये केस है आपके 124 से लेकर 130 तक के, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट, पूजा वाले केस से स्टार्ट होकर ये सभी जो केसेस हैं ये आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो ऊपर है वो केस लगाए गए हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर, ठीक है। इन सभी की जो सुनवाई है वो लगभग जो सुनवाई है वो अभी अभी स्टार्ट हुई, जो सुनवाई स्टार्ट हुई है। और जो केस, जो ये सबसे पहले केस है पूजा वाला, इस पे मोशन ऑफ नोटिस के तहत मोशन ऑफ नोटिस दिया गया है और इसमें जो नेक्स्ट डेट है आपकी अक्टूबर की दे दी गई है, ठीक है। अक्टूबर में जो केस है, अक्टूबर की जो केस है, अक्टूबर की जो है नेक्स्ट डेट इस पर दी गई है। और इसी प्रकार के ये सारे के सारे मामले इससे संबंधित है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है वो है आपका ये, ठीक है, जो आपका पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज है, ठीक है, जिसका ये डायरी नंबर है आपका, ये डायरी नंबर है इसमें। और ये जो केस है आपका, पार्टी है आपकी आपकी शुभेंदर एंड वर्सेस अदर स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर, ठीक है। और इसके एडवोकेट्स है केडीएस हुड्डा जी, इसके एडवोकेट है। अर्जेंट में है इसकी हियरिंग डेट है, सुनवाई होनी है। और 130 नंबर पर ये आपका लगा हुआ है, कोर्ट के रूम नंबर 23 में 130 नंबर पर लगा हुआ है, जो कि मैंने आपको दिखाया था ये लास्ट में, ठीक है। ये जो केस है लास्ट वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट केस है इसका। ये पोस्ट वाइज की जो पोस्ट वाइज और जो ग्रुप वाइज है उसके ऊपर केस लगे हुए हैं। तो उसी में मामला क्या है भाई, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो आपका पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से डिसीजन आता है, ठीक है, उस डिसीजन के ऊपर क्या है, एचएसएससी अब क्या कर रही है, भर्ती कर रही है। और वो जो कैटेगरी की जो पोस्ट है तो उसका पोस्ट वाइज का 4 गुना, ठीक है, पोस्ट वाइज का 4 गुना आपका बुला रही है बच्चों को। लेकिन इससे बहुत से जो बच्चे हैं जिनके ठीक ठाक नंबर थे है इसके अंदर नहीं आ रही। तो एक सबसे बड़ी परेशानी उन बच्चों को ये हो रही है कि उनकी बारी इसके अंदर नहीं आ रही। तो इसलिए उन्होंने क्या है, इस पर जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर केस किया है और बोला अपनी दलील रखी जाएगी उसके अंदर उनके वकीलों के द्वारा कि इसको पोस्ट वाइज न कर ग्रुप वाइज इसको किया जाए, ठीक है। तो एक ये केस है जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो अब इस पर क्या है, अब अभी तक इस पर बारी नहीं आई है सुनवाई की, जैसे ही आती है और कोर्ट से जो भी अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। इसके लिए पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। इसका जो लिंक है वो हमने नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक है वो डाल दिया है, ठीक है। वहाँ से आप हमारा जो ग्रुप है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। इसके अलावा जो एक स्टेटमेंट जो ग्रुप 1 व 2 की यदि हम बात करते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होना है ग्रुप 1 व 2 के लिए, ठीक है, कल से जो एग्ज़ाम है 7 और 8 अगस्त को इसका एग्ज़ाम है, ठीक है। यानी जो जेई भर्ती है हमारी, ये जेई भर्ती है भाई ग्रुप 1 और 2, ठीक है। इसके जो एग्ज़ाम है वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं। और इसके जो इसमें जो मामला है वो ये है कि इसके अंदर जो BCA के और जो BCB के, ठीक है, जो पुराने सर्टिफिकेट है, ठीक है, यानी जो 2 साल से पुराने सर्टिफिकेट है, उनको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने
अवैध मानते हुए उनको जो बच्चों को है भर्ती से बाहर कर दिया। अब वो बच्चे कल से क्या है, ठीक है, वो बच्चे कल से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात क्लियर कर दी है आयोग ने कि वो सरकार के नए नियमों के तहत ही भर्ती करेंगे, नए नियमों के तहत ही भर्ती करेंगे और उनके लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं करेंगे। हाँ, उनके लिए उन्होंने रास्ता बताया है कि आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है, यदि कोर्ट से कोई आदेश आता है तो फिर हम आपके जो विचार है, जो आपके एडमिट कार्ड है उस पर कर सकते हैं। लेकिन वैसे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। इसको लेकर जब बच्चे पहुंचते हैं किनके पास सीएम नायाब सिंह सैनी जी के पास बच्चे पहुंचते हैं, तो सैनी जी का भी जो काम था उन्होंने भी अपने ऊपर से पल्ला ये कहते हुए झाड़ा है कि भाई जो भर्ती होगी सरकार की वो नए रूलों के अनुसार ही होगी और हरियाणा जो स्टाफ सिलेक्शन काम कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है आपका नायाब सिंह सैनी की स्टेटमेंट, ये है बयान उनका, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से एक चीज़ों को क्लियर करने के लिए बोला है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से के वर्ग के उम्मीदवारों को पुराना सर्टिफिकेट होने के कारण शॉर्ट लिस्ट बार करने का जो बारे में बच्चे गए थे, उसमें वो लिखते हैं कि मैं किसी को अंधेरे में रखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, जो लीगल होगा तो होगा नायाब सिंह सैनी, ठीक है। यानी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई इसमें मैं कोई इसमें अपने बीच में भागीदारी नहीं रख वो की जाएगी। तो इसमें क्या है कि 5 अगस्त हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी भर्तियों में पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को पुराना सर्टिफिकेट बताकर शॉर्टलिस्ट से बाहर कर दिए जाने के मामले में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने दैनिक सवेरा के सवाल का जवाब दिया। मंत्रिमंडल की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दैनिक सवेरा ने मुख्यमंत्री घोषणाएं कर रहे हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भर्तियों में पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को उनका सर्टिफिकेट पुराना बताकर शॉर्टलिस्ट से बाहर कर दिया है, जबकि परिवार पहचान पत्र में जाति कैटेगरी पर विचार करने का प्रावधान है। जो 32-33 उम्मीदवार हाईकोर्ट गए हैं उन्हें हाईकोर्ट ने प्रोविजनल आधार पर शामिल करने के लिए कहा है। अन्य उम्मीदवार बाहर हो गए हैं, कुछ उम्मीदवार आपसे भी मिले होंगे, यह आपकी नज़र में क्या मामला आया है? तो मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने क्या जवाब दिया है वो भी आप एक बार देख लीजिए, उनका क्या कहना है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने दैनिक सवेरा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, देखिए मैं किसी को अंधेरे में रखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, जो लीगल होगा तो होगा, अगर कहीं दिक्कत है तो उसे बताया जाएगा। मैंने बच्चों को बताया है कि जब से नोटिफिकेशन हुआ है उस नोटिफिकेशन के ऊपर डेट लिखी गई है, उस डेट के बाद जितनी भी नौकरी निकलेगी उन सभी को उसका लाभ मिलेगा। दैनिक सवेरा ने कहा कि यह केस वह नहीं है, यह क्रीमी लेयर वाला केस नहीं है, यह तो पुराने वाला है। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, थैंक यू। दैनिक सवेरा ने फिर कहा कि यह केस पुराने वाला है। मुख्यमंत्री ने फिर कहा थैंक यू। मुख्यमंत्री थैंक यू कहकर चले गए, ठीक है। तो भाई ये सीधी सी बात यहाँ से लग रही है कि जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो इस मामले में अपनी जो राय है, हालांकि पिछड़े वर्ग के लिए काम कर रहे हैं लेकिन एक पतली गली से निकलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों को मौका मिलना चाहिए, वो हकदार भी हैं। ग्रुप नंबर 56-57 की परीक्षा टली, 17-18 अगस्त को जो परीक्षा है वो होगी। तो चूंकि जो 10 और 11 तारीख को परीक्षा होनी थी ग्रुप 56-57 की, अब वो 10 और 11 अगस्त की बजाय उनका एग्जाम अब 17 और 18 अगस्त को होगा, क्योंकि जो है ये फैसला उधर इन ग्रुपों में होने वाले संभावित शॉर्टलिस्ट से वंचित होने की आशंका वाले उम्मीदवारों ने एक समान योग्यता वाले और एक समान पद नाम वाले पदों की संख्या अनुसार शॉर्टलिस्ट करने का आग्रह किया है। और दूसरा इनका जो रीजन है भाई, जो एग्जाम है, मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। ये नोटिस आपका पब्लिश नोटिस है, जिसमें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कहा है कि जो 56 और 57 की एग्जाम डेट है, जो आपकी 10 तारीख और 11 अगस्त को होनी थी, वो 17 अगस्त और 18 अगस्त को होगी, ठीक है। तो ये नोटिस जारी कर दिया था
आयोग की तरफ से। अब मेन जो बात आती है भाई, नोटिस तो जारी कर दिया, अब जो लिस्ट है वो लिस्ट कब आएगी? ठीक है, लिस्ट की बात है, लिस्ट के चक्कर में ही ये जो डेट है एक्सटेंड हुई है। ठीक है, क्योंकि आयोग ने 5 साल काम किया नहीं, अब 5 साल का सारा काम अब ये कर रहे हैं कि 90 दिन में। ठीक है, और 90 दिन में से क्या है, इनके पास आपके 50 दिन चले गए। ठीक है, 50 दिन इस प्रक्रिया में जा भी चुके हैं और कुल 40 दिन इनके पास बचे हुए हैं। इसलिए सब काम आनन फानन में ये कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ओबीसी वाले जो छात्र हैं, क्या भाई उनकी जो जाति कैटेगरी है क्या वो चेंज हो गई? पुराना सर्टिफिकेट नहीं है तो। ठीक है, तो इसलिए भाई सभी जो छात्र हैं उनको एक तो कोर्ट का रास्ता लेना चाहिए, क्योंकि इसमें लीगल भी है। और एचएसएससी को से भी हम आग्रह करते हैं कि इन बच्चों को एग्जाम में ग्रुप 1 और 2 में बैठने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि यदि इनके बगैर ये भर्ती होती है तो आप निश्चित तौर से ये लगाओ कि आने वाले समय में जैसे आपकी जो 12,700 बच्चे ग्रुप 20 के जो बच्चे हैं जो उनके साथ हुआ है, सेम कहानी इनके सब भर्तियों के साथ हो सकती है आगे आने वाले कोर्ट में। क्योंकि जो केस किया गया है, जिन बच्चों को परमिशन मिली है, उसका जो फाइनल आउटकम अब तक नहीं आया है। ठीक है, तो फिलहाल तो कोर्ट ने भी क्या है, पेटिशनर को ही अलाउ किया है, जो पेटिशनर बने थे सबको अलाउ नहीं किया गया है। तो बाकी देखते हैं जो भी होगा। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स